वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग थोड़ा सा ये स्टडी करते हैं कि जो संघ और राज्य के जो अधीन सेवाएं आती हैं वो क्या क्या आती हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना। आज लिखेंगे संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। क्लियर? सेवाएं हैं। इसका कहां है चर्चा आपको पता है। भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग अब कैटेगराइज वाइज देखते हैं। इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। टेबल के फॉर्म में इस फॉर्मेट में देखेंगे। पहले यहां से हम लोग बनाते हैं केंद्र का सेवा। पहले ऐसे तो बोलते हैं केंद्रीय सेवा। क्लियर? यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस टेबल में ये रहता है कि यहां से आपको सिलेक्शन कौन करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर कौन सिलेक्ट होता है, किनके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। उनके बाद आपका सैलरी किनके द्वारा दिया जाता है, सैलरी। उसके बाद टर्मिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। पहला है केंद्रीय सेवा, इसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज। दूसरा आते हैं हम लोग अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। क्लियर? यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। थर्ड आएंगे हम लोग राज्य सेवा, राज्य सेवा। राज्य के जो अधीनस्थ सेवा होंगे वो आएंगे, इसको लिख देते हैं स्टेट सर्विसेज। देखेंगे यहां पर, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं टेबल फॉर्मेट में, एक अच्छा रहेगा। तो ध्यान देंगे यहां पर, तो जो भी केंद्रीय सेवा है वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, कौन उनको सिलेक्ट करता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां से लिखेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं। ठीक है, और उनकी सैलरी भी कौन देती है, केंद्र सरकार देती है। और उनको हटाया किनके द्वारा भी जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा ही हटाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा में क्या होगा, ये लेंगे सेंट्रल, लेकिन इनको सैलरी जो दिया जाएगा, वेतन, वो देंगे स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट में भी ये काम करेंगे वहां का स्टेट उनको सैलरी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद इनको हटाएंगे कौन, ध्यान रखिएगा, हटाएंगे परमानेंटली, परमानेंटली इनको सेंट्रल के द्वारा ही हटाया जाएगा। तीसरा राज्य के सेवा, राज्य में तीनों आपका राज्य में ही होगा। जैसे इसमें आपके चुने जाएंगे, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो स्टेट के द्वारा ही चुना जाएगा। दूसरा, जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी ये भी स्टेट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। और जो हटाने का काम है, टर्मिनेशन का काम है, वो भी स्टेट के द्वारा ही होगा। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कौन से सर्विसेज में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो पहले देखेंगे, ठीक है, सेंट्रल केंद्रीय सेवा में, जिसमें आ गया आपका पोस्ट ऑफिस, ठीक है, रेलवेज, एक है आईएफएस, यहां पर एफ का मतलब है फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विसेज। आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज। यहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज में ध्यान रखेंगे तीन ही सेवाएं होते हैं। पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस। सेकेंड है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। और थर्ड है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एफओ से लिख दिया हूं, फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। सिर्फ यही तीन अधिकारी हैं जो ऑल ओवर इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। बाकी जो भी है आईएफएस, आईआरएस या पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, रेलवेज में काम, ये सब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। अब राज्य के अंदर में क्या होंगे, राज्य के अधीनस्थ सेवाधिकारी में, राज्य के अधीनस्थ सेवाधिकारी में हम लोग यहां से देखेंगे। ठीक है, पहले या तो आप लिख लीजिए पीसीएस अधिकारी,
ठीक है। पीसीएस अधिकारी जो भी, अगर मान लिया स्टेट सर्विस कमीशन से, जैसे आपका यूपी पीसीएस जो भी जाते हैं सिलेक्ट होकर के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो जाते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो जाते हैं सिलेक्ट होकर, वो सब स्टेट सर्विस में आते हैं। और भी बोल सकते हैं स्टेट का दारोगा, जिसको बोलते हैं एसआई, सार्जेंट वगैरह, ठीक है। इसके अंदर जो भी सेक्रेटेरिएट का पोस्ट आता है, जो भी स्टेट लेवल में जो भी पोस्ट आता है, वो आपका स्टेट सर्विसेज है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पर, ये जो सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 1966 में ऐड किया गया था। ये चीज यहां तक क्लियर हो रहा है। पहला है सेंट्रल सर्विसेज, जिसकी आपको नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और टर्मिनेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होंगे। यहां पर ये जो 3 सर्विस है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है, लेकिन जो सैलरी प्रोवाइड होते हैं वो आपका स्टेट सरकार के द्वारा, और उनको हटाने का काम, यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, ये तीनों को, ठीक है, ये तीनों को सस्पेंड, अगर सस्पेंड करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, लेकिन अगर परमानेंटली हटाना हो तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये 3 सर्विसेज को अगर सस्पेंड करना हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सस्पेंड किया जाएंगे, और अगर उनको परमानेंटली हटाने का काम हो तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। फिर आते हैं यहाँ पर राज्य के क्या जाने कि जो सिलेक्शन होगा वो स्टेट सर्विस के द्वारा होगा, जो सैलरी मिलेगी वो भी स्टेट के द्वारा ही मिलेगी, और आपका जो हटाने का प्रक्रिया है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा। जैसे आपका पीसीएस अधिकारी हो गए, दरोगा हो गए, सार्जेंट हो गए, आपका सेक्रेटेरिएट में जो भी पोस्ट आता है, सब इसके एग्जांपल्स हो गए। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं जनरली क्या है, कि इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, इसको कॉपी कर लिए थे। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 312। जैसे आपको पता है स्टेट सर्विस में आपका क्या क्या, सॉरी सेंट्रल में आपका अखिल भारतीय सेवाएं में आते हैं आपके आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर मान लिया कोई न्यू सर्विस यहां पर ऐड करना हो, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर कोई न्यू सर्विस लाऊं, तो ये जो अधिकार आपको मिले हैं वो राज्यसभा को मिले हैं, ठीक है। तो राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवा के पद को, नए पद को वो सृजित कर सकती है, और ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। 312 में ये कहा गया है कि राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवाओं में न्यू पद को सृजित कर सकती है। तो अगर हमें इसके अलावा कोई अगर न्यू पद लाना हो तो वो कौन ला सकती है, वो पावर किसके पास है, वो राज्यसभा के पास पावर है। अब देखते हैं 315, इसको हटाते हैं लोग, ठीक है। आर्टिकल 315 क्या कहता है, वैसे 315 में क्या कहता है, अनुच्छेद 315, यहां बोला गया है कि संघ और राज्य के सर्विसेज के बारे में, यहां पर लिख देता हूं, राज्य के सर्विसेज के बारे में। तो संघ में कौन कौन से सर्विसेज आएंगे आपको पता है। संघ के अंदर जैसे अभी बहुत सबसे कॉमन है यूपीएससी, ठीक है, और इसके अंदर आता है स्टेट सर्विस, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीएस। पीसीएस का मतलब होता है प्रिवेंशनरी सिविल सर्विसेज, और इसके एग्जांपल्स में आते हैं आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, राजस्थान का आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और भी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, ठीक है, ये यूपीएससी है। यहां पे क्या होता है कि इसके चेयरमैन की नियुक्ति, चेयरमैन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति, और इनको हटाते भी कौन है, तो राष्ट्रपति हटाते हैं। इसके जो भी चेयरमैन होते हैं सबके सब आईएएस अधिकारी ही होते हैं। यहां पर आते हैं कि जो इसके चेयरमैन की बात करते हैं, तो इसके भी जो चेयरमैन होंगे वो आईएएस अधिकारी ही होंगे, ठीक है। और इनको जो सिलेक्ट करेंगे, जो चेयरमैन को चुनेंगे, वो कौन चुनेंगे, चेयरमैन को राज्यपाल, चेयरमैन किसके द्वारा, राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हटाने का काम है वो सिर्फ फिर राष्ट्रपति करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टेट सर्विस में जो चेयरमैन की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन जो उनको हटाने का काम है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जब यूपीएससी की बात करते हैं जहां तक हम लोग, उसमें चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, पीएम के सलाह पर, और फिर उनको हटाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें आज के लिए इतना ही। ये हुआ हमारे सर्विसेज के बारे में। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे उसके अलग से चीज को, ठीक है। आज के लिए नोट कर लीजिए।